सम्मानीय अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, नमस्कार। दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। उसी के पास बेल आइकन का बटन दबाएं और हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। और इससे संबंधित कोई भी कमेंट आप हमें अगर सुझाना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर में आज हम जो हमने पिछले लास्ट वीडियो में पैसिव वॉइस का टॉपिक लिया था उसी पर हम जो है आगे आज देखते हैं। पैसिव वॉइस लास्ट वीडियो में पैसिव वॉइस के बारे में हमने जो जनरल जानकारी है उसके बारे में पढ़ा था और प्रेजेंट टेंस की पैसिव वॉइस हम कैसे तैयार करते हैं, कैसे बनाते हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ते हैं पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस हम कैसे तैयार करेंगे? तो पास्ट टेंस के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। हमारा जो टेंस पार्ट था उसमें पास्ट टेंस में जो इसके 4 पार्ट है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इनकी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस किस प्रकार बनेगी इसके बारे में हम थोड़ा यहाँ डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पास्ट सिंपल टेंस। एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंस होते हैं उनमें हमने पढ़ा था कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होता है और डिड का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़ करके नेगेटिव और इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें किया जाता है। इसके अलावा अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है और बाकी के जो तीनों वाक्य हम तैयार करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस उनके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। इस बार की आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में वॉज या वर का यूज करना है और हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जो मेन वर्ब है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो पास्ट सिंपल टेंस को जो एक्टिव वॉइस है उसे हम पैसिव वॉइस में ले जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें बदलाव करना है। हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर्ब का जो यूज है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे। यदि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज का यूज करेंगे, यदि ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वर का यूज करेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसी प्रकार पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होती है। इसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है। अब हम पैसिव वॉइस में जाते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का यूज ही करना है। इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, लेकिन जो साथ में लगा हुआ आईएनजी है उसे हम बी के साथ लिख देंगे और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो इस प्रकार हमने 2 भाग देख लिए हैं, एक तो पास्ट सिंपल टेंस, ये एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस। इसी प्रकार कंटिन्यूअस टेंस में जो सेंटेंस आएंगे उसमें ये एक्टिव वॉइस की स्थिति होगी और ये पैसिव वॉइस की स्थिति होगी। अब हम बात करते हैं परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब हेड होती है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। जब आप पैसिव वॉइस में जाओगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज ही करना है और हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था कि जब वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आई हुई हो तो पैसिव वॉइस के वाक्य में उसके आगे जो है हमें BEEN बीन लगाना होता है। तो ये भाग हो गया परफेक्ट।
एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हैड एक्स्ट्रा बीन होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। पैसिव वॉइस के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो तीनों ही होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन भाग की पैसिव वॉइस मान्य नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से आईएनजी हटाएंगे तो उसे हमें बीइंग के रूप में लिखना होगा। ऑलरेडी पहले से यहाँ BEEN बीन है, तो बीइंग और बीन आने के कारण इसमें शायद जो है अशुद्धता उत्पन्न होती है, उस कारण से इस टेंस की पैसिव वॉइस मान्य नहीं है। तो यहाँ ये तीन भाग हैं, इन तीन भाग यानी सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट पास्ट टेंस के तीन भाग, इन तीनों भागों से संबंधित अब एक्सरसाइज जो है हम आगे देखते हैं। उसके माध्यम से आपको और क्लियरली यहाँ समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हम जो है आसानी से ये याद रखते हुए कि किस प्रकार से हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज़ करना है और पैसिव वॉइस के वाक्य आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। एक्टिविटी में हम कुछ यहाँ वाक्य ही वॉज राइटिंग ए लेटर। अब इसके पैसिव वॉइस हम तैयार करते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो है इस वाक्य में उसे आपको आगे लाना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। और ये जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ऑब्जेक्ट ए लेटर। अब यहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब में से ही एक लेनी है, तो वाज का यूज होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है। ए लेटर वाज, फिर यहाँ से देगी आईएनजी, आईएनजी को हम बी के साथ लिखेंगे, बीइंग, और फिर राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाई, और जो ही है सब्जेक्टिव केस से पीछे ले जाकर के इसके ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो बनेगा हिम। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, डिड शी सिंग ए सॉन्ग यस्टरडे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, पैसिव वॉइस भी हम इंटेरोगेटिव ही बनाएंगे। टेंस पास्ट सिंपल है। अब आपको ऑब्जेक्ट आगे लाना है। ऑब्जेक्ट यहाँ ए सॉन्ग है, लेकिन जो सेंटेंस है उसे इंटेरोगेटिव ही बनाए रखना है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखनी होगी। तो ए सॉन्ग के लिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी, वॉज, वॉज ए सॉन्ग। इसके बाद जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लेना आपको, वॉज ए सॉन्ग संग, सिंग सेंग संग, संग बाई, और सब्जेक्टिव केस ही है, पीछे जाकर ऑब्जेक्टिव केस में चेंज होगा। वॉज ए सॉन्ग संग बाई हर, और जो समय सूचक शब्द है जो यहाँ अदर ऑब्जेक्ट के रूप में है वो अपनी जगह ही रहेगा। इसी प्रकार और सेंटेंसेज हम लेते हैं। वर दे नॉट सीइंग ए मैच। टेंस जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस है। नेगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के रूप में यहाँ दिया गया है। अब आपको पैसिव वॉइस बनानी है तो स्टार्ट में आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होगा। ऑब्जेक्ट हमारे पास ए मैच है, इससे आगे लाएंगे
तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ हमें लेनी होगी वॉज ए मैच, वॉज ए मैच। नंबर 3 पर वापस नॉट का यूज करेंगे, फिर आईएनजी को बी के साथ लिखेंगे, बीइंग, सी सा सीन, थर्ड फॉर्म सीन। उसके बाद बाई लगा के और जो दे है उसे पीछे ले जाकर के ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे देम और इंटरोगेटिव मार्क लगेगा। वॉज ए मैच नॉट बीइंग सीन बाई देम। हैड रोहित ईटन फूड, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो स्टार्ट आपको हेल्पिंग से करना है हैड, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आगे लाएंगे हम फूड। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, केवल इसके आगे हमें एक्स्ट्रा बीन लगाना है, बीन ईटन बाई रोहित और इंटरोगेटिव मार्क लग जाएगा। कुछ और वाक्य हम लेते हैं। डिड यू नॉट सॉल्व ए प्रॉब्लम, इंटरोगेटिव सेंटेंस है और पास्ट सिंपल टेंस का है। ए प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट है, उसे हम आगे लाएंगे, तो उसके लिए आपको वाज या वर्ब में से हेल्पिंग वर्ब बनी है, और ए प्रॉब्लम सिंगुलर है, ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम वॉज का यूज करेंगे, वॉज ए प्रॉब्लम। इंटरोगेटिव नेगेटिव है, नंबर 3 पर नॉट का यूज, और फिर इसके पश्चात सोल्व की थर्ड फॉर्म सोल्व बाई, और यहाँ सब्जेक्ट हमारे पास यू है, ऑब्जेक्टिव इसका यू ही होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, was your brother showing a show, was ए शो, इसके बाद वॉज ए शो, आईएनजी का हम लिखेंगे बीइंग शोन, वॉज ए शो बीइंग शोन बाई योर ब्रदर, इंटरोगेटिव मार्क लगेगा। इसी प्रकार हम एक सेंटेंस और ले लेते हैं। गीता वॉज नॉट cutting vegetables, वेजिटेबल्स प्लूरल ऑब्जेक्ट के रूप में है, आगे लाएंगे वेजिटेबल्स
वर नॉट, और यहाँ हम इसमें से ing को बी के साथ लिखेंगे, बीइंग, और कट 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 थर्ड फॉर्म इसका कट ही होता है। वेजिटेबल्स वर नॉट बीइंग कट बाय गीता। तो इस प्रकार से हम और भी एक्सरसाइज करके जो है पास्ट टेंस से संबंधित जितने भी जो सेंटेंस हैं उनकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इसके जो 3 पार्ट हैं उनकी पैसिव वॉइस बनती है वो हमने देख लिए हैं। तो ये जो समय है हमारे पास, इसका हम अच्छा यूज़ घर बैठे कर सकते हैं और पैसिव वॉइस के जो सेंटेंस है उन्हें आसानी से हम तैयार कर सकते हैं। इसके पश्चात हम आगे लेते हैं पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की पैसिव वॉइस हम कैसे तैयार करेंगे? फ्यूचर टेंस में भी हमें वही 4 पार्ट यहां देखने हैं। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस फ्यूचर सिंपल टेंस की हम बात करें तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब में शेल या विल का यूज होता है और मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब आप इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ले जाओगे तो हेल्पिंग वर्ब आपको शेल या विल का यूज करना है। एक्स्ट्रा इनमें लगेगा बी, शेल बी या विल बी, और उसके पश्चात आप जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यानी हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के आगे केवल एक्स्ट्रा के रूप में यहाँ बी लिखना है। इसके बाद कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ हमें एक बात समझनी है कि हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में यहाँ शेल और विल होती है और एक्स्ट्रा यहाँ पहले बी लगा होता है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing होता है। अब आप जब पैसिव वॉइस में जाओगे तो हमने पढ़ा है ing को हमें किसके साथ लिखना होता है? बी के साथ। तो ऑलरेडी पहले से यहाँ बी आया हुआ है और फिर हम बीइंग लिखेंगे तो कुछ अंग्रेजी के हिसाब से इस वाक्य में अशुद्धि उत्पन्न होगी। उस कारण से इस वाक्य की जो पैसिव वॉइस है वो भी मान्य नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट अगला जो भाग है वो हमारे पास है परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल या शेल का यूज होता है। एक्स्ट्रा इसके अंदर हैव लगा होता है और मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अब आप पैसिव वॉइस में जाओगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब विल या शेल का यूज करना है और एक्स्ट्रा इसमें हैव ऑलरेडी पहले होता है। अब हमने पढ़ा है कि परफेक्ट टेंस में वर्ब की जो थर्ड फॉर्म आती है उसके आगे हमें एक्स्ट्रा क्या लिखना होता है? बीन। तो तीनों ही जो पार्ट हमने पढ़े हैं कौन कौन से? एक तो प्रेजेंट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट और फिर फ्यूचर परफेक्ट। तो तीनों में ही एक्टिव वॉइस के वाक्य में ही ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई रहती है, केवल हमें उसके आगे जो है बीन लिखना होता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम आगे पीछे कर देते हैं और पैसिव वॉइस तैयार हो जाती है। इसके पश्चात इस भाग में भी वही बात यहाँ है, विल शेल हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में होता है। एक्स्ट्रा इसमें हैव और बीन पहले लगा होता है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing इसके अंदर एक्टिव वॉइस के वाक्य में होता है। अब हम यहाँ से ing हटाएंगे तो हमें बीइंग लिखना होगा। पहले से यहाँ बीन है तो अशुद्धि उत्पन्न होने के कारण इस टेंस की पैसिव वॉइस भी मान्य नहीं है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के यहाँ हम कह सकते हैं कि फ्यूचर टेंस में केवल 2 ही पार्ट ऐसे हैं जिनकी पैसिव वॉइस मान्य है, पैसिव वॉइस बनती है। एक तो हो गया फ्यूचर सिंपल और दूसरा है फ्यूचर परफेक्ट।
तो हमें यहाँ केवल इन दो भाग की पैसिव वॉइस ही जो है देखने को मिलेगी। और इसी से संबंधित हम जो है आगे एक्सरसाइज लेते हैं, उसमें इससे संबंधित जो वाक्य हैं उन्हें पैसिव वॉइस में चेंज करके देखते हैं। और अगर कुल मिलाकर के टेंस के जो भाग हैं उनकी अगर हम गिनती करें तो परफेक्ट कंटिन्यूस वाले तीनों ही जो भाग हैं उनकी पैसिव वॉइस बनती नहीं है। और एक हमने देखा कि जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है उसकी पैसिव वॉइस भी नहीं बनती है। तो कुल मिलाकर के जो 8 भाग हैं उनकी पैसिव वॉइस बनती है, उनकी पैसिव वॉइस मान्य है। एक्टिविटी में वी शैल विल विन ए मैच। अब देखिए इसकी पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो फ्यूचर सिंपल टेंस है। ए मैच को आपको आगे लाना है, ए मैच। अब इसके लिए हेल्पिंग वर्ब विल होगी। विन को थर्ड फॉर्म चेंज करना है, उससे पहले आपको बी लिखना है, बी वॉन बाई, और यहाँ वी जो सब्जेक्ट है उसका होगा अस। तो इस प्रकार से इसकी पैसिव वॉइस बन गई। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, ही विल नॉट हेल्प मी। तो देखिए ऑब्जेक्ट मी है, आगे लाएंगे किस में चेंज होगा, आई में। आई के लिए शेल नेगेटिव सेंटेंस है, नंबर 3 पर नॉट का यूज करेंगे। अब फ्यूचर सिंपल टेंस है तो एक्स्ट्रा आपको यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बी लगाना है, और हेल्प को इसकी थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे हेल्प्ड। हेल्प्ड बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम। दे विल नॉट सी ए मूवी टुमारो। टुमारो समय सूचक शब्द है, उसे अपनी जगह रखेंगे। केवल आपको ए मूवी ऑब्जेक्ट आगे लाना है। ए मूवी विल नॉट बी, सी का थर्ड फॉर्म सीन बाई, देखा ऑब्जेक्टिव केस देम टुमारो। इसी प्रकार हम कुछ और सेंटेंसेज लेते हैं। हरीश विल हैव फिनिश होमवर्क। अब यहाँ ऑब्जेक्ट रूप में हमारे पास होमवर्क है, इसे हम आगे लेके आएंगे होम वर्क। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब विल होगा, फिर हैव लिखेंगे। अब ये जो टेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है। हमने पढ़ा है कि इसके आगे हमें एक्स्ट्रा बीन लिखना होता है, और फिनिश्ड थर्ड फॉर्म ऑलरेडी हमें दी हुई है, फिनिश्ड बाई हरीश।
विल यू हैव बॉट ए बुक, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस ही वापस पैसिव वॉइस में बनाएंगे। ए बुक हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब रूप में विल लेना होगा, विल ए बुक। अब जो टेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट है तो हैव इसमें पहले ही है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, इसके आगे आपको बीन लिखना है, बीन बॉट बाई यू, इंटरोगेटिव मार्क लगेगा। अब एक वाक्य हम और ले लेते हैं। शैल वी लर्न ए लेसन टुमारो, इंटरोगेटिव मार्क। अब आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव बनेगा। ए लेसन ऑब्जेक्ट है, उससे आगे लाएंगे तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको हेल्पिंग लिखनी है विल, विल ए लेसन। अब देखिए फ्यूचर सिंपल टेंस है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले अपने को बी लिखना है और लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड। विल ए लेसन बी लर्नड बाई, और सब्जेक्टिव केस वी है, यहां आकर के ऑब्जेक्टिव केस अस में लिखा जाएगा, बाई अस टुमारो, इंटरोगेटिव मार्क लगेगा। तो आज हमने इस कक्षा में जो पैसिव वॉइस हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने दो टेंसेज हैं उनकी पैसिव वॉइस पढ़ी, पास्ट टेंस की और फ्यूचर टेंस की। तो 5 जो भाग हैं उनकी पैसिव वॉइस बनती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इससे संबंधित यदि आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आपका कमेंट बॉक्स में स्वागत है। नेक्स्ट जो हमारी क्लासें होंगी उनमें हम पैसिव वॉइस से संबंधित और भी जो कई रूल्स हैं और कई प्रकार के अन्य जो वाक्य होते हैं उनकी किस प्रकार से पैसिव वॉइस तैयार की जाती है उनके बारे में पढ़ेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास में जुड़े रहें, आपसे यही विनती है हमारी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।